कौन? हाँ आ जाओ। ठीक है, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। सिंस वी डू नॉट हैव अ, दिस इज अ डिलीटेड पोर्शन। ये क्या है आपका? रिफ्लेक्शन क्या है? डिलीटेड पोर्शन है। लेकिन एक क्लास हम लोग को पढ़ना पड़ेगा क्योंकि रिफ्रैक्शन फिर नहीं समझ में आएगा। बिफोर गोइंग टू द रिफ्रैक्शन वी मस्ट अंडरस्टैंड सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन का मतलब आप लोग क्या समझ रहे हैं? कोई रे जा रही है और टकरा के वापस आ रही है, यही तो होता है रिफ्लेक्शन का मतलब। जनरली रिफ्लेक्शन का मतलब होता है, कॉपी और पेन निकाल लीजिए। दोनों हट गया है। नहीं, रिफ्लेक्शन इज द डिलेटेड पोर्शन। रिफ्रैक्शन इज नॉट द डिलीटेड पोर्शन, है ना। आप लिखिए हेडिंग रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जरा ध्यान से समझ लीजिए, आज ऐसा समझ लीजिए कि फिर आपको दिक्कत ना हो कभी भी रिफ्लेक्शन समझने में। देखिए इसमें जो है आपको एक सरफेस चाहिए जहां से लाइट को रिफ्लेक्ट करना है। क्या चाहिए? सरफेस। जरा रिस्पॉन्स देंगे, हम कुछ पूछे ना तो क्या चाहिए हमको? एक सरफेस। वो भी लाइट में हमको कैसा सरफेस पढ़ना है? स्मूथ सरफेस, है ना। जैसे हम मानते हैं ये हमारा स्मूथ सरफेस है भाई। रिफ्लेक्शन करना है तो कहीं ना कहीं सरफेस चाहिए ना। कहाँ से रिफ्लेक्शन करेगा? सरफेस चाहिए। ये हमारा क्या हो गया? स्मूथ सरफेस हो गया। ये क्या हो गया? स्मूथ सरफेस। ठीक है, समझ गया। अब हमको क्या चाहिए? लाइट। अब हमको चाहिए क्या? लाइट चाहिए। लाइट रे जो इससे रिफ्लेक्ट करे। समझ रहे बात को? जो इससे, जिसका इससे रिफ्लेक्शन हो। तो हम इसमें लाइट को इंसिडेंट कराएंगे। या लाइट आ गई, इंसिडेंट हो गई, है ना। यहां तक तो हम कर सकते हैं, लेकिन इसके बाद लाइट जाएगी कैसे वो पढ़ना है हमको। इंसिडेंट रे तो ये हो गया, लेकिन वेयर विल इट गो आफ्टर द रिफ्लेक्शन? दिस इज हाउ वी विल स्टडी अबाउट द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। हम लोग देखेंगे क्या? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, है ना। ये हमारा है इंसिडेंट रे। इसको कौन सा रे बोलते हैं? इंसिडेंट रे। लिखते जाइएगा आप लोग, मस्ट राइट डाउन इंसिडेंट रे। ठीक है, इंसिडेंट रे। ये हमारा हो गया स्मूथ सरफेस। यहां तक तो बात समझ में आ गई। लाइट तो चाहिए ना आने के लिए, रिफ्लेक्ट करने के लिए। ये लाइट आ रही है। लाइट कैसे भी ले सकते हैं इस सरफेस पर, आप ऐसे ले सकते हैं, ऐसे ले सकते हैं, कैसे भी ले सकते हैं। हमने ये लाइट को लिया है इंसिडेंट रे। इस पॉइंट को क्या बोलते हैं? कोई बता सकता है ये पॉइंट क्या है? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ये क्या है? जहां पर रे आती है उसको क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ये हमारा है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, समझ गया। अब इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर हमको क्या ड्रॉ करना है? नॉर्मल। हमको क्या ड्रॉ करना है? नॉर्मल। नॉर्मल कैसे ड्रॉ करते हैं? किस सरफेस पर नॉर्मल ड्रॉ करना है? स्मूथ सरफेस पर। तो नॉर्मल का मतलब तो परपेंडिकुलर होता है भाई। परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया यहाँ पर। देखिए इस पर ऐसे परपेंडिकुलर होगा, होगा कि नहीं होगा? तो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है, द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल इज कॉल्ड, व्हाट इज कॉल्ड? एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस। आई को क्या बोलेंगे? क्या नाम है तुम्हारा? एक बार भूल गए थे हम। फरहान। ध्यान से समझो एक एक चीज, पूरा चीज क्लियर हो जाएगा, है ना। एंगल ऑफ इंसिडेंस।
एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, अब लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन अब आपको यूज करना पड़ेगा। इसका रिफ्लेक्टेड रे को ड्रॉ करने के लिए आपको क्या यूज करना पड़ेगा? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। पहला क्या होता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब जो रिफ्लेक्टेड रे जाएगी वो कैसे जाएगी? वो इसी मीडियम में जाएगी। ऐसा नहीं कि यहाँ से रे आई ये इस इधर लेते हैं। रिफ्लेक्शन का मतलब जिधर से आई उधर लौट जाना, इसी मीडियम में वापस लौटेगी। नॉर्मल से उतना ही एंगल बनाएगी ये, ऐसे नॉर्मल से उतना ही एंगल बनाएगी। देखिए एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। आप कल इस रे को इधर ले आ रहे थे, रिफ्लेक्शन में रे को उधर ही जाना है, अपने ही मीडियम में जाना है। ये एंगल क्या हो गया? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। आर क्या है हमारा? लिख लीजिए, आर इज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। लिख लिए? तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया। सच दैट एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। ऐसे बना लेना है। अब तो बना लीजिएगा ना। आपके पास इंसिडेंट रे रहेगा, आप नॉर्मल खींच दीजिए। फिर क्या करिएगा? दूसरा स्टेप में ऐसा रिफ्लेक्टेड रे ड्रॉ कीजिएगा जो आई और आर सेम हो जाए। रिफ्लेक्टेड रे ड्रॉ कर लिया हम लोग। इसमें एक और लॉ है, दो लॉ है ना। पहला लॉ से ही हम लोग रिफ्लेक्टेड रे ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन इसका जो दूसरा लॉ है वो बोलता है, दूसरा लॉ क्या है? लिखिएगा इंसिडेंट। यहां तक लिख लिए? लिखिए जल्दी, खाली सुनना नहीं है, लिखना भी है। ये हमारा इंसिडेंट रे है, ये हमारा रिफ्लेक्टेड रे है। ये क्या है? हमारा रिफ्लेक्टेड रे। ये है हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये है स्मूथ सरफेस, स्मूथ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। जरा जल्दी इसको नोट डाउन करें। ओके, चलिए देखिए दूसरा लॉ लिखिए। इंसिडेंट रे लिखिएगा, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे कॉमा रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे कॉमा रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, एंड नॉर्मल। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस आर कोप्लानार, या आर इन सेम प्लेन लिख दीजिए, आर इन सेम प्लेन। ठीक है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस आर इन सेम प्लेन। ये दूसरा लॉ समझ में आया? किसको समझ में नहीं आया? सबको लगता है समझ में नहीं आया, है ना। ये एक इंसिडेंट रे है, ये एक रिफ्लेक्टेड रे, और ये क्या है? नॉर्मल है। तीनों एक ही प्लेन पर होना चाहिए। ऐसे देखिए प्लेन, तीन बना दीजिए। ये ऐसा ना, है ना। अब ये तीनों एक प्लेन का मतलब एक हाथ में आएगा, प्लेन में आएगा। किस चीज में आएगा? थोड़ा सा इसको घुमा दीजिए। तीनों एक प्लेन में नहीं आएगा। देखिए दो आएगा, एक नहीं आएगा। थोड़ा घुमा दीजिए इसको, ये वाला आएगा, ये वाला नहीं आएगा, है ना। तो तीनों को एक प्लेन में आने के लिए क्या करना पड़ेगा? तीनों को ऐसा रहना पड़ेगा।
थोड़ा भी इसको इधर कर दीजिएगा तो नहीं आएगा। कोप्लेनार का मतलब यही होता है, कोप्लेनार का मतलब यही होता है। ठीक है, मिटा दें इसको, मिटा दूं, लिख लिए सेकंड लॉ। अब देखिए अब हम आपको एक सरफेस दे रहे हैं, एक इंसिडेंट रे दे रहे हैं। ठीक है, एक सरफेस दे रहे हैं, एक इंसिडेंट, आप लोग को रिफ्लेक्टेड रे ड्रॉ करना है। ठीक है, और सारे पार्ट्स का नाम लिखना है। देखिए ये आपका सरफेस है, ऐसा ये आपका सरफेस है। ये कैसा है? प्लेन सरफेस, जो अभी हम लोग पढ़े हैं, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस। और इसमें हमने क्या डाला? इंसिडेंट रे डाल दीजिए, इंसिडेंट रे बनाइए। अब आपका काम है, इसके बाद का काम आप लोग का है। ये हमारा है प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस, प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ये क्या है हमारा? इंसिडेंट रे। ठीक है, बन गया? देखें, नॉर्मल ड्रॉप किया, कौन वाला नॉर्मल है? ठीक है, ठीक है, सही है तुम्हारा, सही है तुम्हारा, सही है तुम्हारा, सही है तुम्हारा। जैस्मीन देखिए, नॉर्मल खींचिए। नॉर्मल सबसे पहले क्या ड्रॉ करेंगे? नॉर्मल को इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर क्या ड्रॉ करेंगे हम लोग? नॉर्मल। देखिए कैसे नॉर्मल, इस ये हमारा सरफेस है, इसके परपेंडिकुलर लाइन ऐसे खींचिए भाई, यही सरफेस है ना, इस पर नॉर्मल तो ऐसे हो जाएगा, है ना। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आपका हो गया, है ना। और ये एंगल ऑफ ऐसे जाएगी, उतना ही एंगल बनाते हुए ऐसे रिफ्लेक्टेड रे। नेमिंग करिए इसको, लिखिए इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे। आई को लिखिए एंगल ऑफ इंसिडेंस, आर को लिखिए एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इसको लिखिए पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, इसको लिखिए स्मूथ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ठीक है, तो आप लोग प्लेन सरफेस से रिफ्लेक्टेड रे ड्रॉ कर सकते हैं, मैं मानूं सही अब हैं? आप लोग प्लेन सरफेस से रिफ्लेक्टेड रे ड्रॉ कर सकते हैं। आप एक और दे रहे हैं, तब समझ में आएगा। मिटा दे इसको, एक और सरफेस दे रहे हैं। अगर ये समझ गया तो समझ लीजिए इमेज समझ जाइएगा बनाना। इसी लॉ से इमेज बनता है। मेन हम लोग को सीखना लाइट में क्या? इमेज बनाना, और तो कुछ है? कहीं भी देख लो, रिफ्रैक्शन देख लो, प्रिज्म देख लो, लेंस देख लो, मिरर देख लो, क्या बनाते हैं? इमेज बनाते हैं। इमेज बनाने के लिए जहां भी रिफ्लेक्शन होगा, यही दो लॉ है ना। स्मूथ सरफेस से एक और सरफेस दे रहे हैं हम आपको। देखिए ऐसा एक है, एक ऐसा, ये सरफेस है, ये भी सरफेस है। ऐसे यहां से इंसिडेंट रे ऐसे आया। ठीक है, बनाइए। यहां से जहां जाएगा फिर यहां से भी होगा, है ना। पूरा बनाना है, पूरा फिगर। इंसिडेंट रे हमने बनाया, ये हमारा है इंसिडेंट रे, ये हमारा है इंसिडेंट रे, ये हमारा है स्मूथ सरफेस, स्मूथ सरफेस, ये भी है हमारा स्मूथ सरफेस। एक मिनट आ रहा है, ठीक है। बनाइए जैस्मीन, आप बनाइए। हाँ बना, अच्छा बनाए तो ठीक है। यहाँ नॉर्मल ड्रॉ करो, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। ये इंसिडेंट रहे तो यहाँ पर नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, नॉर्मल ड्रॉ कर दीजिए यहाँ पर। ये वाला आपको बनाने अगर आ गया, मैं बार बार बोल रहा हूँ, तब आपको पूरा लाइट समझ में आएगा।
इसीलिए हम बार बार इस पर फोकस कर रहे हैं। यही दो लॉ है जिसमें लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से इमेज बनाते हैं। बाकी इमेज कैसे बनाना है हम सारा चीज बताएंगे, लेकिन ये बेसिक लॉ है सबसे पहला, है ना। लाइट यहीं से स्टार्ट होता है इमेज ड्रॉ करने के लिए, है ना। आप यहां पर ड्रॉ कीजिए नॉर्मल, ये क्या हो गया, एंगल ऑफ, फिर इतना ही एंगल बना के इधर जाएगी, है ना। अरे ये देखिए ऐसे गई, यहां पहुंची, फिर एक सरफेस मिला, फिर एक, ये इंसिडेंट रे हो गया इस सरफेस के लिए। आने वाली रे को क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे। इस सरफेस के लिए इंसिडेंट रे ये है, रिफ्लेक्टेड रे ये है, लेकिन इस सरफेस के लिए इंसिडेंट रे ये है ना। अब यहां पर नॉर्मल ड्रॉ करना होगा भाई खींचने के लिए। मैंने नॉर्मल ड्रॉ किया, मैंने नॉर्मल ड्रॉ किया, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, सपोज कीजिए आई डैश, है ना। फिर यहां से ऐसे रह जाएगी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर डैश, ठीक है। इस तरीके से ड्रॉ करते हैं, ठीक है, समझ गए बात को। और भी कोई सरफेस होता है यहाँ पर, फर्ज कीजिए ऐसे सरफेस है, कहीं भी दे दो, कुछ भी दे दो, चलिए आगे ड्रॉ कीजिए। ये सरफेस है, इसके सामने एक और सरफेस रख दिया, कहीं से कहीं ड्रॉ कर लीजिएगा, है कि नहीं। ये देखिए ये स्मूथ सरफेस हो गया। अब इस सरफेस के लिए ये इंसिडेंट रे हो गया, बन गया ना, वेरी गुड। ये देखिए ये यहाँ नॉर्मल ड्रॉ कीजिए, यहाँ पर नॉर्मल ड्रॉ कीजिए, ऐसे नॉर्मल ड्रॉ कर दिए। ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, जो भी होगा लिख दीजिएगा आई डबल डैश, और ये यहाँ से ऐसे चला गया आर डबल डैश, समझ गया। क्या परफॉर्मा है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या पहला लॉ, एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंड द सेकंड लॉ क्या है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल आर इन द सेम प्लेन। ये खींचना गया। अब दूसरा बात आता है, ये तो खींच रहे, आखिर क्यों खींच रहे हैं सर, क्या फायदा है इसका। इसका फायदा है हम ऑब्जेक्ट का क्या बनाते हैं, इमेज। कैसे बनाते हैं अब जब देखिए, हाउ टू फॉर्म। ये सब कैसा मिरर है, प्लेन मिरर, इसको बोलते हैं प्लेन मिरर। इधर से पॉलिश्ड है इसको, और इसका और क्या नाम है, इसको प्लेन मिरर भी कहते हैं, प्लेन मिरर, ठीक है। मिटा दे इसको। चलिए देखिए इससे इमेज का मतलब क्या होता है। इमेज जहां वर्ड आता है हमारे पास, हमारे दिमाग में एक बात जरूर आता है कि आखिर इमेज बनाना किसका है, कोई तो ऑब्जेक्ट होगा ना। तो भाई ऑब्जेक्ट का इमेज बनाना है, तो हमको चाहिए एक ऑब्जेक्ट, और इमेज कहाँ बनाना है, मिरर में। कहाँ बनाना है, तो एक चाहिए मिरर। हमको दो ही चीज की तो जरूरत है, एक ऑब्जेक्ट की जरूरत है और एक, और तीसरा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। देखिए कैसे बनता है, जरा देखते हैं। लिखिए फॉर्मेशन ऑफ इमेज, फॉर्मेशन ऑफ इमेज, फॉर्मेशन ऑफ इमेज ऑफ a point object, formation of image of a point object, formation of image of a point object, है ना, in plane mirror, in plane mirror। जरा सा देखिएगा, यही चीज सीखना है। बेसिकली हम लोग ये चीज इसीलिए पढ़े थे कि ये सीख सके। देखिए ये हमने प्लेन मिरर बना दिया, ये हमने क्या बना दिया, प्लेन मिरर। इधर से रंग दीजिए, एक तरफ से रंगा हुआ रहता है, लैब में कल दिखाएंगे प्लेन मिरर, है ना। प्लेन मिरर में क्या होता है, इधर प्लेन नहीं दिखाएंगे, प्लेन तो घर में देख ही रहे हैं, हम कॉनकेव कॉन्वेक्स दिखा देंगे, है ना। ये होता है प्लेन मिरर, इधर से रंग दिया। घर में जो आमतौर पर चेहरा देखने में यूज करते हैं वो कैसा मिरर होता है, यही होता है प्लेन मिरर। देखिए अब मिरर तो है, लेकिन किसका इमेज बना है, मिरर के सामने क्या रखेंगे, ऑब्जेक्ट को। इधर नहीं रख देंगे, ये पॉलिश है, जिधर पॉलिश नहीं है उधर देखते हैं, उधर रखते हैं। आईना के पीछे खड़ा हो जाएगा, आईना का चेहरा जिधर रहेगा उधर ना खड़ा हो जाएगा आप, कि उसके पीछे आके खड़ा हो जाएगा। इधर आईना, इधर सामने खड़ा हो जाइए, मान लीजिए ये क्या है आपका ऑब्जेक्ट। हम लोग किसका सीख रहे हैं इमेज बनाना, पॉइंट ऑब्जेक्ट का। याद रखिएगा, इसको लिख दीजिए पॉइंट ऑब्जेक्ट, पॉइंट
ऑब्जेक्ट। ठीक है जी, चलिए इंसिडेंट रे यहां से ऑब्जेक्ट से क्या चलती है, इंसिडेंट रे, याद रखिएगा ऑब्जेक्ट से क्या चलती है। अब बोलिएगा किधर चलाएं सर, इधर चलाएं कि इधर चलाएं कि इधर चलाएं कि इधर चलाएं, हमको बनाना है इमेज, हमको क्या बनाना है, इमेज। तो ऑब्जेक्ट से चलाना होगा इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे किधर भी चला सकते हैं। कुछ लोग सोचता है किधर चलाएं सर, ऑब्जेक्ट से इंसिडेंट रे किधर भी चला सकते हैं। सपोज कि जैसे चलाएं, ये हो गया इंसिडेंट रे। अब आपका काम है रिफ्लेक्टेड रे ड्रॉ करना, इसीलिए तो सिखाते हैं, इसी दिन काम आना था। हमको इस पॉइंट ऑब्जेक्ट का इमेज बनाना है, रिमेंबर दैट, इसीलिए हमने ये चीज सिखाया था। अब इसका रिफ्लेक्टेड रे ड्रॉ कीजिए, रिफ्लेक्टेड रे ड्रॉ हो जाएगा। देखिए यहाँ पर नॉर्मल ड्रॉ कीजिए, पहले ये ऐसे जाएगा, जाएगा ना, ये एंगल आई हो गया और ये एंगल सच दैट आई बराबर आर। देखिए इमेज बनाने के लिए ध्यान दीजिएगा मेरा बात को, अभी सबसे इंपॉर्टेंट, इमेज बनाने के लिए कम से कम 2 रिफ्लेक्टेड रे चाहिए, कम से कम 2 रिफ्लेक्टेड रे आएगा कहाँ से, एक तो आ गया, एक और चाहिए तो एक और इंसिडेंट रे चाहिए, एक और इंसिडेंट रे चाहिए। और वो इंसिडेंट रे कहाँ से आएगा, मैंने पहले बताया इंसिडेंट रे कहाँ से चलती है, पॉइंट ऑब्जेक्ट से चलती है। अब आप बोलिएगा किधर ले जाए पॉइंट रे को, इधर ले जाए किधर ले जाए, आप किधर ले जाइए। उसके बाद जो एक और रिफ्लेक्टेड रे आएगा, वो दोनों जहां इंटरसेक्ट करेगा वहीं पर क्या बनेगा, इमेज, इमेज बनेगा। बात समझ में आ रहा ना, क्रिस्टल क्लियर। क्या होता है, क्रिस्टल क्लियर। देखिए कैसे। अब दूसरा जो इंसिडेंट रे है, हर आदमी अपने अपने तौर पर ले सकता है, कोई आदमी इधर लेगा, कोई आदमी इधर लेगा, हम सीधे लेते हैं आसानी की वजह से, कहीं भी ले सकता है कोई भी। यहां पर हमने ऐसे सीधे लिया, ऐसे। चलिए रिफ्लेक्टेड रे एकदम परपेंडिकुलर आ रहा है, बताइए रिफ्लेक्टेड रे कैसे होगा, लगाइए लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, सीधा ही चला जाएगा, नॉर्मल ही वही है, नॉर्मल ही यही लाइन हो जाएगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है, 0 डिग्री, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या हो गया, 0 डिग्री। बेचारा अपना रास्ता पर लौट गया। एक रिफ्लेक्टेड रे ये मिल गया, ध्यान से देखिएगा, एक रिफ्लेक्टेड रे ये मिला, एक रिफ्लेक्टेड रे क्या ये एक्चुअली इंटरसेक्ट कर रहा है, इसीलिए इसका रियल इमेज नहीं बनेगा। मैंने क्या बोला, अगर एक्चुअल इंटरसेक्ट करता तो क्या बनता, रियल इमेज। लेकिन ये इंटरसेक्ट नहीं कर पाएगा क्योंकि ये एक रे इधर जा रहा है और एक रे इधर जा रहा है, इसलिए इसका रियल इमेज नॉट फाउंड। लिख लीजिए यहाँ पर, रियल इमेज नॉट फाउंड। ठीक है जी। क्या करेंगे भाई, आगे नहीं बढ़ेगा तो पीछे तो मिलेगा, आगे नहीं मिला तो पीछे तो मिलेगा, कहीं ना कहीं तो मिलेगा। पीछे बढ़ा दीजिए दोनों को, दोनों रिफ्लेक्टेड रे को पीछे बढ़ा दीजिए, एक को ऐसे बढ़ा दीजिए, एक को ऐसे। देखिए इंटरसेक्ट किया है ना, इंटरसेक्ट किया ना, ये हो गया इस ऑब्जेक्ट का इमेज। कैसा बना इमेज, वर्चुअल बना, सीधा बनता है, प्लेन मिरर में लिख लीजिए। मिरर के सामने खड़ा होंगे तो कैसा बनता है, सीधा। हम सीधा तो हमारा इमेज भी सबसे पहले इमेज कैसा बनता है, तो वर्चुअल। कैसा बनता है, वर्चुअल बनता है। फिर क्या बनता है, सीधा, उल्टा नहीं बनता, इरेक्ट बनता है। आईना के सामने खड़ा होइएगा तो ऐसा नहीं कि आपका सिर नीचे चला जाएगा पैर ऊपर चला जाएगा, ऐसा देखें कभी, वही आईना है वाला, इसलिए इसका इरेक्ट बनेगा। क्या बनेगा, इरेक्ट बनेगा। तीसरा क्या बनेगा, देखिए इसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ये जो ओ ए है ये क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ओ ए क्या है, ऐसा नहीं नापते हैं, मेजर करते हैं, ध्यान दीजिएगा। कुछ लोग सोचता है यहाँ से यहाँ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नापे, ए से लेकर यहाँ तक। कुछ लोग सोच सकता है यहाँ से सब रे हुआ जा रहा है, मिल रहा है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नापेंगे ऐसे डायगोनली, तो ये गलत हो जाएगा, है ना। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा परपेंडिकुलर टू द सरफेस नापते हैं, है ना। इमेज डिस्टेंस भी प्लेन मिरर में यहाँ पर इसी तरह से करते हैं। तो ओ ए क्या हो गया हमारा, और ओ बी क्या, ओ आई क्या हो गया, दोनों बराबर होता है। आईना के जितने सामने खड़ा होइएगा उतने ही आईना के
पीछे रहिएगा, आप जाइए और पीछे आईना से तो उधर भी इमेज पीछे जाते हैं, नज़दीक जाइए तो इमेज भी नज़दीक आते जाएगा। तो इमेज डिस्टेंस बराबर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, u इज इक्वल टू वी, है ना। ठीक, लिख लीजिए, ये सब बहुत जरूरी चीज़ है। फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय द प्लेन मिरर, बाय द प्लेन मिरर। कहीं भी कैसे भी आपको कोई बोलेगा तो आप बना सकते हैं प्लेन मिरर में इमेज समझ गया। कहीं भी इमेज बनाना है, मिरर में, लेंस में, कहीं भी जहां दो रिफ्लेक्टेड रे कट करे या कट करते हुए दिखे। यहाँ क्या हो रहा, कट करता हुआ दिख रहा है, एक्चुअली कट, इट अपीयर्स टू इंटरसेक्ट, इट, that is called virtual image, that is called it actually, if it actually intersect that it, then it is called real image। तब इसको क्या बोलते हैं, रियल इमेज। तो अभी ये वर्चुअल इमेज बन रहा है, समझ गया ना इस बात को, मिटा दें अब इसको। ये हो गया आपको इमेज फॉर्मेशन इन प्लेन मिरर, ठीक है। अब आता है हम लोग को पढ़ना है स्फेरिकल मिरर। क्या पढ़ना है, स्फेरिकल मिरर, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सिलेबस से तो हटा दिया है हम, इसी के लिए शॉर्टकट मिलेगा, लेकिन इतना चीज़ जानना जरूरी है जिससे आपको आगे समझ में आए। ऐसा नहीं कि बेसिक छोड़ दिए वो आगे बढ़ा रहे हैं तो समझ में क्या आएगा, है ना। तो स्फेरिकल मिरर क्या चीज़ होता है, ये देखिए, बना दीजिए एक स्फेयर। ये क्या है आपका स्फेरिकल मिरर, हॉलो ग्लास, हॉलो ग्लास स्फेयर बना दिए, हॉलो ग्लास, ठीक है जी। मिरर बनाने के लिए एक तरफ रंगना पड़ेगा, नहीं तो आर पार दिखेगा, आर पार दिखेगा। इधर से रंग दीजिए, नीचे रंग दीजिए, ये हो गया स्फेरिकल सरफेस। स्मूथ स्फेरिकल रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये क्या है, स्मूथ स्फेरिकल रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है। स्मूथ स्फेरिकल रिफ्लेक्टिंग सरफेस, काम यही करना। पहले तो हम लोग को यहाँ पर रिफ्लेक्टेड रे ड्रॉ करना है, फिर इससे इमेज बनाने सीखना है। इमेज बनाने का वही कॉन्सेप्ट, क्या दो कॉन्सेप्ट है हमारा इमेज बनाने का, इमेज बनाने का हम मेरा वही दो कॉन्सेप्ट है। क्या दो कॉन्सेप्ट है, जहाँ दो रिफ्लेक्टेड रे कट करेगी वही हमारी इमेज बनेगी। इंसिडेंट, दो रिफ्लेक्टेड रे आएगा कहाँ से, बहुत सोचें तो पता चला इमेज बनाने के लिए ऑब्जेक्ट भी होता होगा, वो ऑब्जेक्ट से ही दो इंसिडेंट रे आएगा। अब इंसिडेंट रे आएगा तो रिफ्लेक्टेड रे कैसे ड्रॉ करेंगे, तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। कहानी यहीं पर आकर के रुक जाती है ना। चलिए सपोज कीजिए ये इसका सेंटर, ये इसका सेंटर है, मैंने एक इंसिडेंट रे ऐसे ड्रॉ किया, ये क्या हो गया, इंसिडेंट रे। जरा देखिएगा, ये है हमारा इंसिडेंट रे। चलिए रिफ्लेक्टेड रे ड्रॉ करके दिखाइए किसको आएगा। सबसे पहले स्फेरिकल सरफेस में कैसे रिफ्लेक्टेड रे ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले तो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे क्या ड्रॉ करते हैं, नॉर्मल। स्फेयर पे नॉर्मल कैसे ड्रॉ करते हैं, हाँ बिल्कुल सही। देखिए कहीं भी नॉर्मल खींचना है तो इसको सेंटर से मिला दीजिए। स्फेरिकल सरफेस में ऐसे ही खींचते हैं, मिल गया नॉर्मल, मिल गया नॉर्मल। ये कौन सा एंगल हो गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस,
ये हो गया हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कैसे होता है, इतना ही एंगल बनाते हुए इधर जाएगा, है ना। ये हो गया रिफ्लेक्टेड रे आर, इतना ही एंगल बनाते हुए चला गया, ये हमारा हो गया। ठीक है, इसको बोलते हैं, चलिए एक और खींचेगा यहाँ पर, सपोज कीजिए इंसिडेंट रे यहाँ रहा, ऐसे बनाइए, ड्रॉ कीजिए रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे, देखें कौन बनाया? ठीक है, सही है, सही है, यही सब तो आना चाहिए ना, करने पे ध्यान दोगे तो अपने आप आ जाएगा। देखो इसमें दो चीज गलत है, एक तो तुम रे पर ट्रांसलेशन कर रहे हो, ये इंसिडेंट और ये नॉर्मल। नाम लिखो, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, तो नाम लिखो, ठीक है। तो हमने क्या किया, इंसिडेंट रे को यहाँ ड्रॉ कर दिया, है ना। हमने क्या किया, इंसिडेंट रे को यहाँ ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अब हमने क्या किया, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर क्या किया, नॉर्मल ड्रॉ किया, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे नॉर्मल, ऐसे नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, ठीक है। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड रे, समझ गया। कोई दिक्कत है, कहीं से कोई दिक्कत नजर आ रहा है? मिटा दे इसको, मिटाते नहीं, आधा मिटाते हैं, आधा मिटाते हैं, देखते हैं क्या बनता है। ये अंदर से होलो है, याद रखिएगा। इसको हम क्या कर रहे हैं, आधा मिटा दे रहे हैं यहाँ से। इसी को बोलते हैं क्या, कॉन्वेक्स मिरर, मिरर, हाँ मिरर, इसको क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स मिरर। काट दिए, पकड़ा के कैंची से काट दिए, है ना। क्या बन गया ये, कॉन्वेक्स मिरर, लिख लीजिए, इसको कॉन्वेक्स मिरर भी कहते हैं। है ना। रिफ्लेक्टेड रे ड्रॉ करना आ गया ना भाई। अब देखिए इमेज फॉर्मेशन विद द हेल्प ऑफ क्या है ये, कॉन्वेक्स मिरर। देखिए हेडिंग देखिए, इमेज फॉर्मेशन विद द हेल्प ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, इमेज फॉर्मेशन विद द हेल्प ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, है ना। हटा दे। देखिए अभी इमेज बनाते हैं। इमेज का कॉन्सेप्ट मालूम है ना आप लोग को, बार बार बताने की तो जरूरत नहीं है कि इमेज कैसे बनाना है, चाहे कहीं रख दीजिए ऑब्जेक्ट, इमेज अब आप लोग बना लीजिएगा। मकसद है कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को लगाना है ना। और क्या ड्रॉ करना है, दो रिफ्लेक्टेड रे, याद रखिएगा। दोनों अगर एक्चुअली इंटरसेक्ट कर गया तो बोल देंगे रियल इमेज बनेगा, और नहीं इंटरसेक्ट किया तो पीछे बढ़ाएंगे, पीछे इंटरसेक्ट कर गया तो बोलेंगे वर्चुअल इमेज बन गया। अगर दोनों इंटरसेक्ट ही नहीं किया, आगे भी नहीं पीछे भी नहीं, मतलब पैरेलल हो गया, तो कहेंगे कि इन्फिनिटी में इमेज बनेगा। चलिए देखते हैं, ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर एक है, कैसे बना है अभी तो आप लोग समझ ही गए होंगे। ये क्या है, कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स का मतलब अंदर में पेंट कर देंगे, अंदर में पेंट कर देंगे। ये ऐसे मिटा दो, सब दोनों तरफ बराबर होना चाहिए। अभी पढ़ाएंगे इसको। इसमें जो ये बीच का जो पॉइंट होता है, इसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं इस पॉइंट को, प्रिंसिपल एक्सिस। ये बिंदु तुमको प्रिंसिपल एक्सिस, पोल बोलेंगे ना। है ना।
अभी जो इसका सेंटर था ये पूरा गोल था ना भाई, काटे थे, तो इसका तो सेंटर अभी भी वहीं पर होगा कि अलग हो गया सेंटर अब इसका? सेम ही होगा ना भाई। उसको काट दिया, इसको मिला देते तो फिर वही सर्कल बन जाता है ना, सॉरी स्फीयर बन जाता। तो इसका जो सेंटर होगा यही कहीं पर होगा बेचारा। इसको क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर। लिख लीजिए, सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, अब इन दोनों को मिला दीजिए, इन दोनों को मिला दीजिए, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को मिला दीजिए, तो क्या बन जाएगा? अरे भैया मिला दिए हैं, इसको बोलेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल एक्सिस। चलिए, इतना ही बात जानना था अभी इस स्फेरिकल मिरर के बारे में। अब रही बात इमेज बनाने की, तो ऑब्जेक्ट इधर रखेंगे कि इधर रखेंगे? उधर रखेंगे ना, इधर तो पॉलिश है, इधर रे जा ही नहीं सकता है। बनाना किधर है? इधर है। चलिए यहाँ इसका बनाइए, इस ऑब्जेक्ट। जनरली लोग कहाँ रखते हैं ऑब्जेक्ट? प्रिंसिपल एक्सिस पर, लेकिन हम लोगों ने रख दिया वहां ऊपर में। ये है हमारा पॉइंट ऑब्जेक्ट, ये हमारा है पॉइंट ऑब्जेक्ट। बनाइएगा इसको। ठीक है, चलिए अब मैं बनाता हूँ। एक मैं मुझे बनाने दीजिए, फिर आप लोग बनाइएगा। पॉइंट ऑब्जेक्ट से क्या चलेगा? इंसिडेंट रे। कैसे भी चला दीजिए, ऐसे चला दीजिए, सीधा सीधा ऐसे। ये पॉइंट ऑब्जेक्ट है सपोज, ठीक है। पॉइंट ऑब्जेक्ट से इंसिडेंट रे चला, इंसिडेंट रे को ऐसे रखना है। अब क्या ड्रॉ करेंगे यहाँ पर इस पॉइंट पर? नॉर्मल। नॉर्मल कहाँ से जाता है? सेंटर से। ठीक है, ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस। कैसे भागेगा? ऐसे भागेगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्ट। एक रिफ्लेक्टेड रे मिल गया। देखिए, हाउ टू चूज द सेकंड इंसिडेंट रे, है ना, बात है ना। अब बोलिएगा सेकंड इंसिडेंट रे लेना होगा तभी ना सेकंड रिफ्लेक्टेड रे आएगा। अब दोनों जहां पर इंटरसेक्ट करेगा, है ना, वहीं पर इमेज इस ऑब्जेक्ट का बनेगा। हमने क्या सोचा कि ये जो रिफ्लेक्ट इंसिडेंट रे है, अब दूसरा हम सिलेक्टेड लेते हैं। ले तो कहीं भी सकते हैं, लेकिन ऐसा ले जिसका रिफ्लेक्टेड रे आसानी से ड्रॉ कर सके। हम एक इंसिडेंट रे ड्रॉ कर रहे हैं, आप लोग को बताना रिफ्लेक्टेड रे किधर जाएगा। अभी नहीं ड्रॉ किया, जब ड्रॉ कर देंगे तो हम पूछेंगे आपसे। चलिए, ऐसे मेरा इंसिडेंट रे आ रहा है, देखिए यहाँ इसी लाइन के थ्रू। सर उसी के ऊपर चल जाएगा, उसी के ऊपर सीधा। देखिएगा इंसिडेंट रे ऐसे आया, समझ रहे ना। अब देखिए ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हो गया, ध्यान से देखिएगा। ये क्या हो गया? पॉइंट ऑफ। अब नॉर्मल खींचिए, इसको मिलाना पड़ेगा यहाँ से। तो फिर अब क्या चांस है? एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो गया? 0 डिग्री। तो अपने ही रास्ता पे लौटना पड़ेगा। सबसे आसान वाला ये है कि नहीं तरीका? इसके अलावा कहीं और लेते तो एंगल बनाना पड़ता क्या? तो यही वाला रिफ्लेक्टेड रे हो गया, ये वाला भागा इधर, है ना, मिल गया 2 रिफ्लेक्टेड रे। एक ये वाला मिल गया और एक ये वाला मिल गया। कटेगा दोनों एक्चुअली, कट लगता है। एक इधर जा रहा है, एक जा रहा है किधर, इसको क्या बोलेंगे? नॉर्थ ईस्ट। और एक जा रहा है नॉर्थ में। कभी आपस में मिलेगा नहीं, पीछे बुलाना पड़ेगा, पीछे बुलाना पड़ेगा। ये तो पीछे अपना ही गया, देखिए ये वाला लाइन इसका पीछे आ रहा है और इसका लाइन ये वाला पीछे आ रहा है। देखिए यहाँ मिल गया, ये बन गया इमेज। समझ गया ना, है ना, फंडामेंटल क्लियर। इसीलिए ना पढ़ाए थे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, समझ गया ना। कैसा भी इमेज, कहीं का भी इमेज है, इसी लॉ से बनता है।
रिफ्लेक्शन का बोल रहे हैं, और स्मूथ सरफेस से। हो गया सर, रुकिए ना। तो ये इमेज बन गया, ये क्या है ऑब्जेक्ट, और ये क्या है हमारा इमेज। ये हमारा हो गया इमेज। कैसा इमेज है, वर्चुअल है कि रियल है? जाहिर से बात है, कट नहीं रहा है, पीछे बढ़ाने से बन रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे? वर्चुअल। आगे पढ़ाएंगे आप लोग। हमेशा इमेज कैसा बनता है, इसमें सीधा बनता है, इरेक्ट बनता है। कॉन्वेक्स मिरर में कैसा हमेशा बनता है? इरेक्ट बनता है और छोटा बनता है। कैसा बनता है? छोटा। लिख लीजिए, अभी तो पॉइंट है तो पॉइंट का पॉइंट बना। जब इतना बड़ा ऑब्जेक्ट रखेंगे तो इसका साइज भी तो आएगा, तो पता चलेगा छोटा बड़ा, है ना। तो इसमें इरेक्ट बनता है और डिमिनिश्ड बनता है। कैसा बनता है? डिमिनिश्ड। लिख लीजिए, समझ में आया? इतना काफ़ी है आज के लिए। समझ गया? एक मिनट।